डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री की यूनिट 3 हमारी चल रही थी। यूनिट 3 के अंदर हमारा आज का 9th लेक्चर होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। कुछ डिसऑर्डर्स हैं जो लिपिड्स और फैट की वजह से बॉडी के अंदर हमारे होते हैं, तो उनके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आज का टॉपिक भी आपको समझ में आ जाए। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बहुत ही छोटा सा लेक्चर है, कंप्लीट देखना एंड तक वीडियो को। तो सबसे पहले देखिए कि फैट और लिपिड है बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी के लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी के लिए। लेकिन देखिए कोई भी कंपाउंड हो, लिपिड हो, एमिनो एसिड हो, फैटी एसिड हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसके होमियोस्टेसिस लेवल में गड़बड़ी आती है, मतलब या तो उसका लेवल इंक्रीज होता है या कम होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज देखने को मिलती है। कोई ना कोई डिजीज उससे रिलेटेड कोज होती है। तो वैसे ही हम इसकी डिजीज स्टडी करेंगे, क्योंकि पहले हमने देखा है सिर्फ इसका बेनिफिट्स और एडवांटेज, जिनमें यही था कि हमारा फैटी एसिड और जो लिपिड्स है उनका एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अब देखेंगे डिजीज़ की कहाँ इससे डिजीज़ भी कोज हो सकती है। तो सबसे पहली डिजीज़ है हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। हाइपर कोलेस्ट्रेमिया का आप इस नेम से ही पता लगा सकते हैं, इस वर्ड से ही पता लग जाएगा। हाइपर का मतलब ज़्यादा, कोलेस्ट्रेमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो गया। अब देखिए ये लेवल होमियोस्टेसिस है, अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है ही नहीं हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, इसके थ्रू अदर डिजीज कोज होगी। जैसे कि अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, फैटी सब्सटेंस होता है वैक्स लाइक। अब ये हमारी ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसमें ये डिपॉजिट होने लग जाते हैं, धीरे 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 डिपॉजिट होके ये ब्लॉक कर देते हैं ब्लड वेसल्स को। कौन? कोलेस्ट्रॉल। तो इसके थ्रू अलग डिजीज कोज होगी, उसके बारे में आगे देखेंगे। उससे पहले देखिए, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया इज ए कंडीशन ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर कोलेस्ट्रेमिया। कोलेस्ट्रॉल ए वैक्स लाइक फैटी सब्सटेंस इज प्रोड्यूस इन बॉडी एज वेल एज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। ये हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होता है, बॉडी के अंदर भी बनता है। इसके अलावा जो हम फूड इंटेक करते हैं, जैसे कि एग योल्क जो होता है, एग योल्क होता है, मील, पोल्ट्री, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इनके अंदर बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी बॉडी को बाहरी सोर्स से मिलता है। इसके अलावा बॉडी के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है। तो डेफिनेशन यही है, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया इज ए कंडीशन ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। अब बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, तो उसके बाद जो ब्लॉकेज की कंडीशन आएगी उसको बोलेंगे हम अरेथ्रोस्क्लेरोसिस। अरेथ्रोस्क्लेरोसिस में मतलब क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं, जो प्योर ब्लड को हार्ट और अदर बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज आएगा, ये वाला ये ब्लॉकेज आएगा। तो आप सभी को पता है कि इस ब्लॉकेज की वजह से क्या क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, और भी काफ़ी कंडीशन हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है इसके कारण, क्योंकि ये ब्लॉक हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से। तो अब फायदे देखे थे, डिसएडवांटेज भी हमें पता चल गए कितने डेंजर्स हो सकते हैं किसी भी कंपाउंड के। ज़रूरी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल के, इसके अलावा ग्लूकोज के भी हैं कि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लग इनसाइड द आर्टरीज, क्या होगा, प्लग फॉर्मेशन होगा, इसको प्लग बोलेंगे। प्लग फॉर्मेशन होगा इन द आर्टरीज। आर्टरीज कौन सी?
blood vessels carrying oxygen reach blood to heart and other body parts is referred as state of atherosclerosis. इसको हम बोलेंगे state of atherosclerosis या it's called as atherosclerosis. डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, हाइपरकोलेस्टेमिया नाम आते हैं आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आर्थरोस्क्लेरोसिस नाम आते हैं आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो आगे डेफिनेशन हो गई, आर्थरोस्क्लेरोसिस में लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस लाइक, आर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ब्लॉकेज बहुत ही खतरनाक होता है। अगर तो टाइम पे इसका इलाज नहीं हो तो ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इवन ज़्यादा टाइम तक पेशेंट नहीं रह पाता है। अब थर्ड है हमारा फैटी लीवर। फैटी लीवर में क्या होता है, जो हमारी लीवर है नॉर्मल जो साइज है उसका, वो साइज 5 to 10% तक इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं फैटी लीवर। इसके कारण जो लीवर के फंक्शंस है वो बिगड़ जाते हैं, प्रॉपरली जो लीवर है हमारा काम नहीं करेगा और लीवर के अंदर भी और डिफरेंट डिजीज कोज होगी, तो उसको हम बोलते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर ऑफ हेपेटिक स्टेसिस डिफाइन एज एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन। क्या होगा, एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन इन लीवर अकाउंट्स फॉर मोर देन 5 to 10% ऑफ लीवर वेट। लीवर के वेट से 5 to 10% ज्यादा अगर फैट का डिपोजिशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे फैटी लीवर। फैटी लीवर कंडीशन कैन कंट्रोल बाय मेकिंग सर्टेन चेंज इन लाइफस्टाइल। बेसिकली अब जो हमारी बॉडी के अंदर है फैट कब बढ़ता है, जब जो लाइफ स्टाइल होती है हमारी, डाइट होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, अपन खाना खा रहे हैं डबल कैलोरीज का और फिजिकल एक्टिविटी है हमारी 0, तो उसका फैट डिपोजिशन होते जाएगा बॉडी के अंदर। उसके अलावा फैटी लीवर के साथ साथ ओबेसिटी भी बढ़ती जाएगी, मतलब मोटापा भी बढ़ता जाएगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लाइफस्टाइल से, जैसे कि एल्कोहलिज्म है, हैवी ड्रिंकिंग है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फैटी लीवर एल्कोहलिज्म और हैवी ड्रिंकिंग। जो लोग ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं उनके अंदर बेसिकली ये देखने को मिलता है फैटी लीवर, और ओबेसिटी भी ज़्यादा उन्हीं के अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं ओबेसिटी की। अब ये हो गया हमारा फैटी लीवर, ये हो गया ओबेसिटी, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ओबेसिटी इज ए कंडीशन ऑफ अबनॉर्मल इंक्रीज इन बॉडी वेट ड्यू टू एक्सेसिव फैट डिपोजिशन। अब नॉर्मली बॉडी का जो वेट है वो इंक्रीज होगा क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट हो रहा है। अब फैट कैसे डिपॉजिट हो रहा है, फैट डिपॉजिट हो रहा है आप जो खाना खा रहे हैं। अब वही बात आ गई कि आपको जरूरत है 1 रोटी की, आप खा रहे हैं 4 रोटी, तो वो बॉडी के अंदर जमेगी नहीं तो क्या होगा, उनका फैट बनेगा नहीं तो क्या होगा, कितना वेस्ट बाहर निकालेगा बॉडी, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको तो एब्जॉर्ब करेगा ही ना। तो इस चीज को कम कीजिए। देखिए जो जिम वाले बंदे होते हैं वो खूब खाते हैं, लेकिन वो जिम के अंदर एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं तो उनका बर्न हो जाता है फैट। लेकिन अगर हमारे जैसे नॉर्मल व्यक्ति अगर ऐसे खाना खाएंगे, हाई कैलोरीज खाना खाएंगे, जैसे कि जो फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, तो ये इनका जो फैट होता है वो डिपॉजिट होता रहता है धीरे धीरे बॉडी के अंदर और मोटापा देखने को हो जाता है फिर। तो अब्यूज मैन एंड वुमेन शो 20 to 25 ऑफ इंक्रीज इन देयर बॉडी वेट, मतलब 20 to 25% इनका वेट इंक्रीज हो जाता है रेस्पेक्टिवली ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू। बेसिकली एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट डिपोजिशन होता है जिसके कारण हमें फुलावट आ जाती है शरीर में। ओबेसिटी इज द रिजल्ट ऑफ ओवर ईटिंग। किसका रिजल्ट है, ओवर ईटिंग। एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैलोरीज, मतलब ऐसा खाना खा रहे हैं जिनकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, अपनी बॉडी उतनी कैलोरीज बर्न ही नहीं कर पा रही है लेकिन हम इनटेक कर रहे हैं। इन डाइट एंड लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी 0 है, डाइट हमारी डबल है, तो उस कंडीशन में ओबेसिटी होगी। ओबेसिटी के साथ साथ फैटी लीवर भी होगा और अदर डिजीज भी कोच होगी, जैसे डायबिटीज वगैरह है, ये भी लाइफस्टाइल डिजीज है। तो इन चीज़ों से बच के रहिए, फिजिकल एक्टिविटीज ही करिए और जो आप खा रहे हैं उसको कंट्रोल कीजिए, डाइट पे कंट्रोल कीजिए, अच्छा खाना खाइए और फिजिकल एक्टिविटी उसके साथ ज़रूरी है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म का टॉपिक है जो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर
तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।